नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक कहानी आप लोगों के लिए। इट इज स्टोरी टाइम। लेट्स एंजॉय। एक गुरुकुल था कहीं। वहाँ पर एक गुरुजी थे और उनके 8-10 शिष्य थे। वहीं वो रहते थे, वहीं वो पढ़ाई करते थे, वहीं जो गुरु माता थी उनका ख्याल रखती थी। तो इस तरह से चलता था। गुरुजी पढ़ाई के साथ साथ पवित्र ग्रंथों की एक पीरियड ऐसा भी होता था कि पवित्र ग्रंथों की कुछ ट्रांसलेशन करते थे और उनको पहले बोलते थे, श्लोक या चौपाई या इस तरह से बोलते थे और उसके बाद उसका भावार्थ भी समझाते थे। अधिकतर शिष्य तो बढ़िया सीख रहे थे, लेकिन ऐसे 2 शिष्य थे जो इससे बोर हो जाते थे। आप रिलेट कर पाएंगे। स्टूडेंट हैं तो भी, टीचर हैं तो भी, पेरेंट हैं तो भी, कि ऐसे हर क्लास में कोई ना कोई बच्चे होते हैं जो, मैं नहीं कहूँगी कि खराब है, कोई भी बच्चा खराब नहीं, सभी स्पेशल हैं, सबकी ज़रूरत है। लेकिन वो कोई बच्चा जो उस कोर्स में, उस सब्जेक्ट के लिए मोटिवेटेड नहीं होता है तो इसी तरीके से वो बिहेव करता है। तो गुरुजी ने देखा कि ये बच्चे अनमने रहते हैं और वो सीधे भी डांट सकते थे, कई बार डांटना पड़ भी जाता है। लेकिन गुरुजी ने धैर्य से काम लिया और उनको बुलाया, उनको बहुत कुरेदा कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। तो बच्चों ने, दोनों ने बताया कि गुरुजी, हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, ये सारी ना एक प्रीचिंग क्लास की तरह, एक इस तरीके से प्रवचन, इस तरीके से कि ये करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स वाला टाइप का, तो हमें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो हम बड़े मुश्किल से बैठते हैं। तो गुरुजी ने समझाया कि चाहे अच्छा बहुत लगे या कम लगे, लेकिन अगर ये कॉन्टिन्यूसली सुनते हैं तो इसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता ही है। तो बच्चों ने बोला कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पहले से भी ठीक हैं, हमारा वही होता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी ने ज़्यादा उनको डांटा नहीं, बल्कि उनको एक टास्क दिया। एक कोने में टोकरी में कोयले पड़े थे, तो गुरुजी ने कोयले निकाल दिए, उसमें से पलट दिए और टोकरी को उन लोगों को पकड़ा दिया कि जाओ इसमें से पास बहती नदी से पानी लेकर आओ। तो दोनों शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि टोकरी में पानी कैसे आएगा। तो गुरुजी ने बोला, अरे तुम जाओ तो, कोशिश तो करो मेरे कहने से। तो वो गुरुजी की बात मानकर चले गए और पानी भरा उसमें, दोनों ने एक एक साइड से पकड़ा और लाने की कोशिश करने लगे। तो थोड़ी दूर चलते थे, तब तक धीरे धीरे करके सारा पानी छन के निकल जाता था। ऐसे उन्होंने 4-5 बार किया और उसके बाद निराश हो गए और फिर लौट कर आए और उन्होंने कहा, गुरुजी, हमने कहा था ना कि नहीं होगा और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, हम नहीं ला पाए और हाँ, आपने हमारी मेहनत जो है वो वेस्ट करा दी। तो गुरुजी ने बोला कि यहाँ बैठो, इस टोकरी को देखो, पहले ये काली थी क्योंकि इसमें कोयले भरे हुए थे। अब तुम गए, तुमने वहाँ से पानी भरने की कोशिश की, तुम्हें लगा कि काम नहीं हो पाया, लेकिन मुझको तो ये टोकरी सिर्फ साफ करनी थी, पानी तो यहाँ पर है पीने का। तो इसलिए मैंने तुमको सीधे नहीं कहा कि मुझे साफ करनी है, बल्कि मैंने तुमको काम दे दिया कि पानी लाओ। तुम ये समझे कि लाना है, मगर मेरे मन में था कि टोकरी मुझे साफ करनी है। मैंने तुमसे बिना बताए ही, देखो ये टोकरी चमक गई, सारा का सारा कालिक धुल के बह गया और ये टोकरी अब इतनी स्वच्छ हो गई है, इसमें हम खाना तक भी रख सकते हैं। तो यही प्रभाव होता है अच्छी संगत का, अच्छी बातों का और अच्छे ग्रंथों में जो अच्छी चीज़ें, ट्राइड एंड टेस्टेड टाइमलेस थिंग्स जो लिखी हुई हैं, कि जैसे बहुत अभ्यास करते करते हम निपुण हो जाते हैं, या धैर्य रखने से क्या होता है, मेहनत करने से क्या होता है, तो और आलस करने से भी क्या होता है, ये सब चीज़ें हर युग में से वही थी और वही रहेंगी। तो इस प्रकार गुरुजी ने उन्हें कन्विंस किया और अगले दिन से उन दोनों शिष्यों ने उस क्लास में अपना मन लगाना शुरू किया, क्योंकि बात मन तक उतर गई थी। तो अब उन्हें गुरुजी की कही हुई हर बात
और जो ग्रंथों की हर बात उनको समझ में आती थी और इस प्रकार उनके जीवन का उद्धार हुआ। तो यही मुझे भी कहना है कि हम चाहे सरल भाषा में कहें, मॉडर्न टाइम्स हैं, उतनी संस्कृत कोई नहीं जानता अधिकतर, तो मैं इसीलिए बहुत आसान चीज़ें आपके लिए बना के लाती हूँ। आपको जब बताती हूँ उसी बहाने वो चीज़ें मेरे भी मन से, अंतर मन से और इवन मुंह से निकलती हैं आपके लिए। तो आप देखिए, जो हाथ दूसरे के माथे पर चंदन का टीका लगाएंगे, क्या वो हाथ खुशबू से महकेंगे नहीं? वही मेरा हाल है। आपको खुश करते करते, आपको अच्छाई समझाते समझाते मेरा जीवन बिल्कुल खिल उठा है। तो जब भी हम इस तरह की डिस्कशन कहेंगे, सुनेंगे, तो भला ही होगा। तो इसी बात पर आप इन चीज़ों को फॉलो किया कीजिए। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं कल मिलती हूँ आपसे। अभी विदा दीजिए। नमस्कार।